नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 45 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये व्यापार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं चल पा रहा है, कुछ दिक्कतें चल रही हैं, तो ये जानना चाहते हैं कि इसकी क्या वजह है और ये कब तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी और आगे के जीवन पर सफलता हेतु, कामयाबी हेतु क्या चिन्ह हथेली पर अवस्थित है। इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। 1-2 साल अगर गड़बड़ भी आपका व्यापार चले तो ये इसका बिल्कुल अर्थ नहीं है कि आप जीवन पर समस्या में रहेंगे, तनाव में रहेंगे। इसका ये बिल्कुल भी अर्थ नहीं है। वो समय कभी भी बदल सकता है, कभी भी उस समय में परिवर्तन आ सकता है। तो आपको चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं है, काम करने की आवश्यकता है। चिंतित ना रहें आप। तो आइए देखते हैं और समझते हैं क्या क्या चीज़ें आपके हाथ पर बनी है और कैसे कैसे चीज़ें हाथ पर नजर आ रही हैं। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव चीज़ की बात करते हैं। तो पॉजिटिविटी की अगर बात करें तो आज 45 वर्ष की इनकी आयु है। अपने जीवन में जो भी कामयाबी व सफलता को इन्होंने हासिल किया, अपने ही दम पर किया है। कोई खास इनको सपोर्ट मिला भी नहीं है और ना ही कोई खास सपोर्ट इनको चाहिए। तो एक एक करके पॉजिटिव चीज़ को हम समझते हैं, फिर इस बात को भी समझते हैं कि आखिर इस समय में क्यों तनाव से आप गुजर रहे हैं, क्यों परेशानी का कारण आपकी ज़िंदगी पर बना हुआ है, क्या ऐसे चिन्ह हैं, क्या ऐसे दिक्कत की अवस्था है जिस कारणवश आपके जीवन में परेशानी की वजह बनी है। तो सबसे पहले तो पॉजिटिव चीज़ को देखते हैं। तो एक चमत्कारी दिख रही है ये भाग्य रेखा, बहुत आला दर्जे की भाग्य रेखा। ये भाग्य रेखा भी बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी आला दर्जे की है। आगे भी ये भाग्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है, बहुत शानदार। यहाँ से भी एक बहुत बढ़िया आपका मिस्टीरियस क्रॉस वाला जैसा आकृति। तो ये भी जातक के जीवन में धन लाभ कराता है, धनवान बनने का एक चिन्ह ये भी एक माना जाता है। अगर मैं आगे देख लूँ तो यहाँ पर से एक दिख रही है बहुत ज़बरदस्त ये सूर्य रेखा। ये वाली सूर्य रेखा भी बहुत बहुत आला है। यहाँ से भी सूर्य रेखा बहुत चमत्कारी है। यहाँ पर से एक ट्रायंगल दिखा, आगे भी एक त्रिभुज बना, बहुत जबरदस्त। तो ये जो सूर्य पर्वत पर त्रिभुज है, ये जो क्रॉस जैसी आकृति और इतना बढ़िया भाग्य रेखा है ना, इसी में इतना पावर है, इसी में इतना ताकत है कि ये आपको धनवान बना सकता है, धन लाभ करा सकता है, प्रगति करा सकता है, तरक्की करा सकता है, नो डाउट। तो ये एक जबरदस्त दिखने वाली भाग्य रेखा एवं सूर्य रेखा पर बनने वाली चमत्कारी स्थिति जातक को धनवान बनाती है। अब थोड़ा सा क्लैरिटी के पूर्वक और समझ लीजिए। ये भाग्य रेखा आपके हाथ पर अवस्थित हो, देखना ये वाली ऐसे, और भाग्य रेखा पर अगर किसी प्रकार से क्रॉस साइन दिख जाए तो बहुत आला दर्जे की अवस्था होती है। इसके उपरांत अगर सूर्य रेखा इधर आ जाए तो इसको हम पूर्ण पुण्य रेखा कहते हैं। और एक और सूर्य रेखा अगर नजर आ जाए, यहाँ से भी एक त्रिभुज जैसी आकृति दिख जाए और यहाँ से भी एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस इधर को चले हों और दो त्रिभुज का निर्माण कर ले, तो ये एक बहुत चमत्कार स्थिति होती है। इस केस में आपके जीवन पर धन लाभ या धनवान आप बनते ही हैं। अगर मैं और पॉजिटिविटी की बात कर लूं तो जीवन रेखा पर भी निरंतर प्रगति की रेखा है। ये भी जातक के जीवन में तरक्की व प्रगति को बताती है, सफलता को बताती है, नो डाउट। अगर मैं आगे विचार कर लूं तो मंगल रेखा भी बिल्कुल सामान्य नहीं है। ये मंगल रेखा भी आला दर्जे की बचाव की रेखा होती है। इस केस में जातक के जीवन पर अगर कोई परेशानी आ भी जाए, कोई तनाव आ भी जाए, तो बचाव इस केस में होना तय है। इस केस में जातक के जीवन पर बचाव होता ही है और ये जीवन रेखा के बल को इनहैंस करती है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। चूंकि मंगल रेखा जीवन रेखा के ही समतुल्य दिखने वाला एक रेखा होता है और ये अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर है तो आपके जीवन के बल को ये बढ़ाने का कार्य करता है, जीवन के बल को इनहैंस करने का कार्य करता है और जीवन रेखा के समतुल्य कार्य करने का रेखा मंगल रेखा के रूप में हम जानते हैं एवं समझते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं और पॉजिटिविटी। तो बुद्ध रेखा भी हाथ पर जरूर बनी है लेकिन थोड़ी त्रुटि है। बाद बाकी अगर मैं दिखाऊं तो बुद्ध पे कड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तो होगी पॉजिटिविटी। अब हम बात करते हैं ऐसी कौन सी नेगेटिविटी थी जिस कारणवश आज आप तनाव को झेल रहे हैं, जिस कारणवश आज आप परेशानी को झेल रहे हैं। तो नेगेटिविटी भी डेफिनेटली हाथ पर होगी, इस चीज़ को भी समझना और जानना बहुत जरूरी है। अब नेगेटिविटी क्या है उस बात पर हम थोड़ा प्रकाश डालते हैं। अगर मैं नेगेटिव चीज़ की तरफ बात कर लूँ तो धन का फ्लो थोड़ा कम हुआ होगा, व्यापार में वैसे कोई खास तरक्की नहीं दिख रही है। तो इसका जिम्मेदार बुध रेखा या कह लो व्यापार की रेखा हो सकता है।
तो जब मैंने व्यापार की रेखा को गौर से देखा तो ये एक रेखा नजर जरूर आ रही है, लेकिन केवल हाथी के दांत दिखाने के लायक है, खाने के लायक नहीं है। मतलब नजर आ रही है, लेकिन विजिबिलिटी की कमी की वजह से इस बुध रेखा का खासा फल जातक की जिंदगी पर देखने को नहीं मिलता है। महत्वपूर्ण फल जातक की जिंदगी पर देखने को नहीं मिलता है। तो यहां पर इसके सक्रिय होने हेतु, इसको सक्रिय करने हेतु आपको रेमेडी करना है। खुशखबरी ये है कि आज आपकी 45 वर्ष की आयु और आपकी भाग्य रेखा 36 से लेकर लगभग 55 तक कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब व्यापार धीमी गति से ही चल रहा होगा, लेकिन व्यापार चल जरूर रहा होगा। चूंकि आपकी बुध रेखा विजिबिलिटी की कमी की वजह से प्रॉब्लम्स आई है, हो सकता है कि कुछ महादशा या अंतरदशा गड़बड़ आपकी कुंडली में स्टार्ट हुआ हो, जिस कारणवश ये तनाव या समस्या आप झेल पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप इसका उपाय करेंगे, वैसे ही ये समस्या एवं तनाव खत्म होते हुए नजर आएगी। इस तनाव से आप मुक्त होते हुए नजर आएंगे, जीवन पर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। पहली दिक्कत है, दूसरी कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि आपकी जीवन रेखा पर भी कोई खास राहु रेखा नहीं है। तो जबरदस्ती दिक्कत बनाना या दिक्कत को बताना मेरा कार्य नहीं है। मैं सच की तरफ ज्यादा आकर्षित और प्रेरित रहता हूं, और मैं सच का सहारा लेके ही कार्य करता हूं। हम आगे विचार कर लें तो ये हो गई माइंड रेखा, ये जीवन रेखा। हाईली इंडिपेंडेंट, ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं। एक ट्रायंगल्स थी जो नेगेटिविटी दूर कर रही थी और पॉजिटिविटी इनहेंस कर रही थी। थोड़ा दबाव है, स्टार्टिंग फेज में स्ट्रगल किया है। एक दिक्कत के योग लगभग आपके 16 वर्ष के आसपास थे, फिर एक 20 वर्ष के आसपास था, फिर एक लगभग 23 वर्ष में तरक्की के योग बने थे, फिर एक 26 में था, 27-28 में एक दिक्कत था, 34 में एक तरक्की थी, फिर एक दिक्कत के योग बने थे लगभग, ये मान के चल लो आप 36-37 के आसपास। आगे एक 40 में तरक्की के योग थे। एक बहुत ज़बरदस्त तरक्की आपका वेट कर रही है लगभग 46 में। तो बहुत बड़ी तरक्की मिलने वाली भी। तो 45 से आने वाला समय बस थोड़ा नेगेटिविटी के लिए उपाय कर ले, चूंकि इसके पहले लगभग 45 के आसपास एक राहु रेखा भी है। 50 में एक तरक्की थी, फिर एक लगभग 54 में था, फिर एक तरक्की के योग 62 वर्ष में थे, फिर एक लगभग 64 में था। यहाँ से भी एक ट्रायंगल है, 64 से 74 के बीच भी गजब का ट्रायंगल है। क्या बात है। यहाँ पर से भी कुछ यात्राओं के योग बने हैं और एक फिश शाइन है। मतलब आकस्मिक धनलाभ के साथ साथ विदेशी धरती से भी धनलाभ होता है। ये मंगल रेखा बहुत आला दर्जे की, इस प्रकार की मंगल रेखा हो तो जीवन पर क्या चाहिए। लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं, तो इस केस में जातक का लग्जूरियस लाइफ रहता ही है। हाँ, थोड़ा स्ट्रेस यहाँ से भी आप इंडिकेट कर सकते हैं। बाद बाकी ये देख लीजिए मनी मैनेजमेंट की रेखा कितनी शानदार है। शुक्र प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। ये थोड़े टेंशन के लाइन जरूर थे, इंसान थोड़ा टेंशन लेते, या कह लो जब खराब समय आता है तो विशेष रूप से ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं आप। तो ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जीवन रेखा पर वैसे भी कोई कमी नहीं है, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। शुक्र मंगल प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। यहाँ पर यवा आकृति जय भी सपोर्ट चाहिए, जीवन पर मिल जाएगा। थोड़े बहुत स्ट्रेस के लाइन थे या घबराहट के योग थे। आपका चंद्रमा ये थंब का फर्स्ट बैलेंस अच्छा है, तो जातक की इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है। तर्क शक्ति के लाइंस भी बड़े शानदार दिख रहे हैं, नो डाउट। अगर मैं आगे देख लूँ तो जबरदस्त थंब है, तो व्यक्तित्व शानदार। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी है, समझदार है। फिंगर पे करी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं है। थोड़े इंट्रोवर्ड है, सबसे घुलते मिलते नहीं है। टिंड करी अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुध फिंगर फर्स्ट बैलेंस के ऊपर है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। अगर मैं आगे देख लूँ तो यहाँ से दबाव है, थोड़ा स्ट्रगल रहता है। बाद बाकी थोड़ी बहुत ये एक दिक्कत के योग थे, थोड़े धोखे वोके मिलते हैं, संभल के रहिएगा। बाद बाकी इस जुपिटर का उपाय कर ले, ठीक रहेगा। ये सब परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के बहुत तेज है। हृदय रेखा पर सामान्य भाव उगता है। आगे की हृदय रेखा भी बढ़िया। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं, इस बात में भी कोई संदेह है नहीं। अगर मैं आगे देख लूँ क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये बैलेंस अच्छा है, दिमाग के तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा तो भाग्य के धनी है, और भाग्य रेखा इसके पहले भी ठीक है। मिस्टीरियस क्रॉस जैसी आकृति है, धनवान या धनलाभ कराती है। गजब की आपकी सूर्य रेखा, अपने गुण के दम पर आप जीवन पर आगे बढ़े हैं। ट्रायंगल से प्रॉपर्टी का सुख भी मिलता है, पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ। बुद्ध पे करी रेखा, दिमाग तेज है, ये भी देख लो। ये भी इन्हेंस करती है सूर्य के फल को। सन मरकरी अच्छी है तो बुद्ध वेग से कार्य करते हैं। थोड़ा सा ये पूर्ण पुण्य रेखा एक है जो कि जातक को प्रॉपर्टी का सुख देता है। ये एक टेंशन की रेखा है, संभल के रहिएगा। बाद बाकी मंगल बहुत जबरदस्त है, हाईली एनर्जेटिक है। ये सब भी कुछ यात्रा के योग है। ये भाग्य रेखा शुरुआती दौर से तो बहुत सार्थक नहीं थी, 28 वर्ष के बाद बहुत जबरदस्त रही है, बहुत कमाल। ये बुध रेखा थोड़ी सार्थक हो जाए तो फिर मज़ा ही मज़ा है। हो सकती है, कोई बहुत बड़ी बात है भी नहीं, होने के चांसेस पूरे बने हुए हैं। तो आगे अगर मैं देखूँ तो ये सब भी आपके विदेशी धरती धन लाभ की तरफ इशारा करा रही थी ये रेखा।
एक फिश चाइन है, आकस्मिक धन लाभ को बताता है। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।